इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुव मुअमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबह वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। काबिल एहतराम माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से आज से हम एक नए कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं जिसका उन्वान है हयात तय्यिबा, पाकीज़ा ज़िंदगी के 40 नबवी उसूल। इस कोर्स में अच्छी ज़िंदगी किसको कहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए दीनी एतबार से, अखलाक़ी एतबार से अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ नसीहतें, आपकी कुछ अहादीस जो बहुत ही मुख्तसर अहादीस हैं, जिनको आप जवामिउल कलिम कह सकते हैं, ऐसी हदीसें, ऐसी बातें, ऐसे अक़वाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो फरमुदात जिनमें बहुत ही इख्तिसार के साथ में ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा उसूल बयान किया गया है, ऐसी तकरीबन 41 अहादीस का हम मुताला करेंगे और इन उसूलों की रोशनी में अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे कि इस मीज़ान में हम कितने खरे उतरते हैं और आखिरत के सफ़र में, अल्लाह तक पहुँचने के सफ़र में हम रास्ते में फ़िल वक्त कहाँ हैं, हमें कैसा बनना चाहिए और हमारी हालत क्या है, मज़ीद उस बेहतरी के लिए हमको क्या करना चाहिए, इसका भी हम इंशाअल्लाह जायज़ा लेंगे ताकि ये कोर्स और दुरूस का ये सिलसिला हमारे लिए ईमानी और अखलाक़ी एतबार से तरक्की का ज़रिया बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से इस कोर्स का आज से हम आगाज़ कर रहे हैं और धीरे धीरे इस तरह के कोर्सेज़ और इस तरह के अनावीन पर हम दुरूस का सिलसिला जारी रखेंगे। अल्लाह से उम्मीद है कि इसमें आप भी हमारे साथ ताउन करेंगे, दुरूस में आना, शरीक होना और किताब व सुन्नत की बात को सुनना, उसको समझना, उसको याद करना, अपनी ज़िंदगी में उसको लाना और अल्लाह के दीन को आम लोगों तक पहुँचाना, हर एक का जैसा भी दायरा है उस एतबार से उसको लोगों तक पहुँचाना, हर एक की जैसी भी सलाहियत है उस एतबार से लोगों तक पहुँचाना, यही हमारा ताउन है। अल्लाह के फضल व करम से इस कोर्स का ऐलान हुआ और उसके बाद एक नए सिरे से हमने रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया। बड़ी तेज़ी से शुरू तो थोड़ा धीमा धीमा हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो करीब आया बड़ी तेज़ी से ख़वातीन ने इसमें अपने शौक़ का इजहार किया और तकरीबन 250 रजिस्ट्रेशन इसके हुए हैं। लेकिन कुछ रजिस्ट्रेशन पूना के बाहर के भी थे और बहुत से ऐसे थे जो शौक़ में, जोश में
2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा भी एक ही खातून ने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन उसमें से छांट कर कुल मिलाकर अब तक 171 रजिस्ट्रेशंस हुए हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ख़वातीन का दीन का शौक़ अपने अंदर पैदा करना और दीनी मजालिस में आना इस बिगाड़ के दौर में जिसमें इंसान दीन से दूर भाग रहा है, ख्वाहिश परस्ती के दलदल में धंसा हुआ है, गुमराहियों के रास्ते पर अंधेरे में भटक रहा है, ऐसे दौर में जिसमें इंसान के लिए अपनी तवज्जो को किसी एक चीज़ पर टिकाए रखना बहुत मुश्किल है, ऐसे दौर में ख़वातीन का दोपहर के वक्त में धूप में अपने आराम को छोड़कर अपने काम को निपटा कर पहुँचना और क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह की बात सुनना और इसके ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करना, मज़ीद ये कि इसके लिए इम्तहान की पढ़ाई करना, पर्चे देना, ये सारी मेहनत काबिल क़द्र है और बहुत बड़ी बात है, ख़ुसूसन इस दौर में बहुत बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के शौक़ को मज़ीद तरक्की दे, हम लोगों के दीन व ईमान में अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाएँ, हमारे आने को कबूल फ़रमाएँ, हमारे बैठने को कबूल फ़रमाएँ, हमारे बोलने और सुनने को कबूल फ़रमाएँ और इसकी बरक़ात दुनिया और आखिरत में हमारी ज़िंदगी में हमारे अंजाम में ज़ाहिर फ़रमाएँ। ये सिलसिला ख़ास इसीलिए शुरू किया जा रहा है और इस तरह का जितने भी दुरूस माजी में हुए हैं या मुस्तक़बल में होंगे इंशाअल्लाह, इसका मकसद ये है कि हमारे घरों की ख़वातीन जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है, घर का संभालना कोई आसान काम नहीं होता है, ये ख़वातीन सिर्फ़ अपने मैदान में कामयाब ना हों बल्कि दीनी एतबार से भी कामयाब हों। आम तौर से लोगों के बारे औरतों के बारे में तस्वुर होता है, औरतों को क्या मालूम होता है, सब कुछ तो मर्दों को मालूम होता है। और समाज का हमारा जो निज़ाम बना हुआ है उसमें औरतें इस तरह से फंसी रहती हैं अपनी ज़िम्मेदारियों में कि उनके लिए दीन का इल्म हासिल करना मुश्किल बल्कि बाज़ औक़ात नामुमकिन हो जाता है। घरेलू ज़िम्मेदारियों का बोझ और उनका तसलसल उन्हें इसी में फंसाए रखता है। फिर मज़ीद माशरे का हाल ये है कि मसाजिद में औरतें जा नहीं सकती हैं और अलग से उनके लिए कोई इल्मी निज़ाम सीखने का नहीं होता, मदारिस दूर होते हैं, बच्चियों के लिए मुश्किलात होती हैं। इस वजह से भी बहुत सारी ख़वातीन दीन के इल्म से दूर रहती हैं। फिर मौजूदा दौर में तालीम का शौक़, दुनियावी तालीम का शौक़, ये ख़ुद अपनी ज़ात में एक रुकावट बन जाता है बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए दीन का इल्म हासिल करने में, कि बच्चियाँ दुनियावी तालीम पढ़ती रहती हैं, हासिल करती रहती हैं और उसमें उम्र का काफ़ी हिस्सा निकल जाता है, बालिग हो जाती हैं और उसके बाद में कुछ ही वक्त में कॉलेज पढ़ती हैं, बच बचा के निकल जाएं, तब भी निकाह का वक्त आ जाता है और बच्चियों की शादी करके दे दी जाती है। दीन की मालूमात गहराई के साथ उनके पास नहीं होती है। अक़ायद, इबादात, अखलाक, आदाब, हुकूक और फिर दूसरे उलूम दीन के जो इससे आगे के हैं, गहराई के साथ उसूल और क़वायद सीखना, ये सारी चीज़ें बच्चियों को, ख़वातीन को मुयस्सर नहीं होती हैं। शादीशुदा ज़िंदगी में दाखिल होने के बाद शौहर के हुकूक, ससुराल की ज़िम्मेदारियाँ, साल भर में, 1 साल में, 2 साल में गोद में बच्चा आ जाता है, उससे पहले हमल की तकलीफ़, वो बेचारी लगातार इसी में लगी रहती है, दीनी उलूम से दूर रहती है। ख़ामोश ज़ुबान में समाज उसको ये पैगाम देता है कि ये सारी चीज़ें तेरे लिए नहीं हैं, ये उलमा का काम है। जब बच्चा धीरे धीरे बोलने लगता है, अब दिक्कत ये होती है कि ख़ुद उसके पास इल्म नहीं होता है,
न घर में करीब में कोई मकतब होता है। बच्चे की उम्र बढ़ती चली जाती है, स्कूल जाने की उम्र आती है, खेल कूद में चलना फिरना दौड़ना शुरू करता है, स्कूल में डाल दिया जाता है और वहाँ से वो दुनियावी उलूम सीखना शुरू करता है। न माँ को मालूम, न माँ की गोद में पलने वाले बच्चे को मालूम, और नतीजे में एक बिगाड़ वाली नस्ल पनपती रहती है। बाद में जाके उसके आसार जाहिर होते हैं, बच्चों में बिगाड़ आता है, तब जाके माएँ जागती हैं, हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, हमारी बच्ची बिगड़ रही है। दौड़ धूप ऐसे वक्त में शुरू होती है, हरकत ऐसे वक्त में पैदा हो जाती है जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, बहुत देर हो चुकी होती है। लिहाजा हमारे इल्म की हद तक ये बात महसूस होती है कि जड़ इसमें माँ है। अगर माँ को बेहतर बना दिया जाए तो माँ की गोद में पलने वाला बच्चा बेहतर बन सकता है, और यही वो ईंटें हैं जो समाज की दीवार का हिस्सा बनती हैं। माँ समाज को ऐसे अफराद फराहम करे जो अक़ीदे में, इबादात में, अखलाक में, कैरेक्टर में मज़बूत अफराद हों। बच्चे बच्चियाँ यही लोग समाज में जाकर बड़े काम कर सकते हैं। बचपन से अगर सही तरबियत बच्चों को मिल जाए तो बड़े बनकर वो बड़ा काम कर सकते हैं, समाज को खैर का रास्ता बता सकते हैं, समाज में भलाई की इमारत तामीर कर सकते हैं। जितनी बड़ी शख्सियात तारीख़ में हमने जिनके बारे में पढ़ा है, सुना है, ये माँ की गोद में पलकर बड़े हुए हैं, और कहीं न कहीं उनकी माँओं की कुर्बानियाँ, उनकी दुआएं, उनकी तरबियत, उनकी सख्ती और उनकी नरमी का उसमें दखल रहा है। लिहाजा ये बात वाकई ज़रूरी है और सच्चाई है कि माँ की अगर तरबियत सही तौर पर कर दी जाए, ख़वातीन की तरबियत अगर सही तौर पर कर दी जाए तो समाज बेहतर बन सकता है। यही वो मकसद है जिसको सामने रखते हुए हमने सारी दिक्कतें बर्दाश्त करते हुए, सारे मसाइल को नज़रअंदाज करते हुए इन दुरूस का सिलसिला जारी किया, ताकि ख़वातीन में बेदारी पैदा हो और वो सतह इल्म से ऊपर उठकर बल्कि गहराई में जाकर दीन का गहरा इल्म हासिल कर सकें। यहाँ वहाँ की उड़ती उड़ती बातें सुनना, मौज मस्ती की बातें सुनना, एंजॉय करना, अचार तो बन सकता है लेकिन खाना नहीं बन सकता। चटपटी बातों से ज़िंदगी नहीं बनती, वक्त गुज़रता है। वो वक्त गुजारी का ज़रिया बन सकती हैं लेकिन उससे ज़िंदगी में गहराई पैदा नहीं होती है। ज़िंदगी में गहराई पैदा होती है गहरे इल्म से। जब इंसान का इल्म गहरा हो और सोच ऊंची हो तो इसी से इंसान की ज़िंदगी में खैर और बरकत आती है। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि मर्दों के साथ साथ ख़वातीन के लिए भी दीन के इल्म का हासिल करना आसान किया जाए और तदरीज के साथ ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, एक एक सीढ़ी उन्हें दीन की बातें सिखाई जाएं, ताकि समझ के मुस्तवा के एतबार से, अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। और ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा और आगे बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में हैं कि औरतों को किस तरह से दीनी एतबार से ऊंची डिग्रियां दिलाई जा सकें कि वो दीन का इल्म हासिल करें और इल्मी एतबार से तरक्की कर सकें, इस लायक बने, इस कदर इल्म हासिल करें
कि वो दूसरों को भी तालीम देने की अहलियत, सलाहियत, एलिजिबिलिटी अपने अंदर पैदा करें। तो ये सिलसिला इसी मकसद को सामने रखते हुए जारी किया गया है। इसमें हमारी चाहत ये है कि ख़वातीन इसमें शरीक हों। बाज़ ख़वातीन को ये लगता है कि ये ऑनलाइन हो तो कितना अच्छा। बिलाशुबा ऑनलाइन होना एक अच्छी बात है, इससे इल्म का, दुरूस का, दीन की बात का दायरा बड़ा हो जाता है। लेकिन हम बाद में इसको अपलोड तो करते ही हैं, तो जितने दुरूस होते हैं वो यूट्यूब पर अवेलेबल होते हैं। आज अगर वो नहीं सुन पा रहे हैं तो कल तो सुनेंगे, चाहे करीब वाले हों या दूर वाले हों। तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ जो दुरूस होते हैं उनको इंटरनेट पर, यूट्यूब पर अपलोड नहीं करते हैं। ये सारे दुरूस लोगों के लिए मुयस्सर अवेलेबल होते हैं। फिर क्यों हम ऐसा नहीं करते हैं कि इस सारा सिलसिला बंद कर दें और ऑनलाइन ही शुरू कर दें? सारे लोग उसमें शरीक हो सकेंगे अपने घरों में बैठकर। लेकिन आप खुद गौर करें कि जितने उलमा के ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं उसमें हम कितने शरीक हो पाते हैं। बाज़ औक़ात कोई चीज़ जब बहुत आसान हो जाती है तो उसकी कदर भी ख़त्म हो जाती है। लापरवाही में इंसान छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, छोटे छोटे आज़ार की वजह से, एक्सक्यूज़ की वजह से उन चीज़ों को छोड़ देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की ख़वातीन की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए हमने ये सिलसिला जारी किया है और मैं कई दुरूस में इसको बता चुका हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ ख़वातीन आईं, कहा कि अल्लाह के रसूल, आपका सारा वक्त मर्द हजरात ही ले लेते हैं, तो हमारे लिए भी कुछ ऐसा वक्त आप मुकर्रर करें जिसमें हम आपकी खिदमत में हाजिर हों और जो इल्म अल्लाह ताला ने आपको दिया है आप उसमें से हमको सिखाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किया कि ठीक है तुम्हारे पास हम लिख के कुछ भेज देंगे, इसको पढ़ लिया करो। किसी सहाबी से हम कुछ किताब लिखवा लेंगे और तुम तक पहुंचा देंगे, हर घर तक, उसको तुम सुन लेना, पढ़ लेना। आपने ऐसा नहीं किया। आपने ऐसा किया कि आपने कहा फ़लाँ घर में, फ़लाँ जगह, फ़लाँ दिन जमा हो जाओ। आपने सबको एक जगह जमा होने का हुक्म दिया और उसके बाद आप ख़ुद चलकर वहाँ गए और आपने ख़वातीन को दीन का इल्म सिखाया। यही वो सुन्नत है जिसको ज़िंदा करने के लिए इन दुरूस का हमने एहतिमाम किया है। खुसूसन इस एतबार से भी कि जब इंसान किसी चीज़ के लिए चल के जाता है, उसके लिए तकलीफ़ उठाता है और फिर उसके बाद उसको हासिल करता है तो उसकी कदर उसके दिल में होती है। और अल्लाह का बाकायदा है कि जब इंसान दीन की खातिर मुजाहदा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए हिदायत के दरवाज़े खोलता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना, जिन लोगों ने हमारी राह में, हमारी खातिर, हमारे कॉज में मुजाहदा किया, तकलीफ़ उठाई, स्ट्रगल किया। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो ज़रूर बिज़रूर हम उन्हें अपनी राहों में रहनुमाई, गाइडेंस अता करेंगे। यहाँ आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत का वादा मुजाहदे पर किया है। दीन की खातिर जब एक इंसान मुजाहदा करता है, तकलीफ़ उठा के कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला का वादा उसके लिए कि अल्लाह ताला उसके लिए हिदायत के दरवाज़े खोल देता है। व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और यकीनन अल्लाह ताला भलाई करने वालों के साथ है। न सिर्फ उसको हिदायत मिलती है बल्कि अल्लाह ताला की मईयत उसको नसीब होती है, अल्लाह का साथ होना उसको नसीब होता है।
ऐसे इंसान के साथ अल्लाह हो जाता है। और जिसके साथ अल्लाह होता है उसकी दुआओं को सुनता है और अल्लाह ताला उसके हाल की रियायत करता है, ज़रूरत के वक्त पर उसकी मदद करता है। इन्नी माकुमा अस्मा व अरा। जब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन के पास भेजा तो कहा इन्नी माकुमा, मैं तुम दोनों के साथ हूँ। अस्मा व अरा, मैं सुनता हूँ देखता हूँ। तो बंदे की जो मसाइल होते हैं अल्लाह ताला उनको भी हल करता है, उसकी हिफाजत व रियायत करता है। लेकिन ये किस चीज़ पर है? जब बंदा हक़ के लिए, दीन के लिए मुजाहदा करता है। हम चाहते हैं कि ख़वातीन की ज़िंदगी में भी जैसे दौर अव्वल की ख़वातीन में दीन की खातिर मुजाहदा था वो आए। आप देखें, आपके बच्चे को आप घर में स्कूल की किताबें ला के दे सकते हैं और किसी को ट्यूशन्स के लिए घर पे रख सकते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं ताकि वो जाए और पढ़ें, उस माहौल में रहे और टीचर की रहनुमाई में उसको सीखे। दीनी एतबार से भी हम इस बात को याद रखें। बिलाशुबा दीन का और इल्म का आसान करना एक बहुत बड़ी चीज़ है और हम उसको जानते हैं, लेकिन इतना आसान कर दिया जाए कि सुस्ती पैदा हो और औसाफ न निकलें, इंसान के अंदर अच्छे औसाफ, आला औसाफ पैदा ना हों। इतना आसान कर दिया जाए कि बिस्तर पर लेटे लेटे इंसान सुन रहा है, खाते खाते वैसे ही लेटा हुआ है और फिर सो गया। ये तरीक़ा दीन का नहीं है, ये तरीक़ा दीन का नहीं है। ये मजबूर के लिए तो हो सकता है, लेकिन एक अच्छे इंसान के लिए तरीक़ा नहीं है। वो दीनी मजलिस में आए, बैठे, सुने, सीखे, लिखे, पढ़े, उसके लिए तैयारी करे, इम्तहान दे, मेहनत करे, बार बार दीन की बातों को सुने, अपने आप को याददाश्त के एतबार से और ईमान के एतबार से, जज्बात व कैफियत के एतबार से बेहतर बनाए। ये इंसान कामयाब है, ऐसा इंसान कामयाब है। और यही मतलूब है एक मुसलमान से। तो ये जो कोर्स और इसके अलावा जितने कोर्सेज़ हैं, इनका यही मकसद है कि हमारे अंदर बेहतरी आए और हम सिर्फ मालूमात वाले न बन जाएं, मालूमात का डिब्बा बनकर न रह जाएं, नॉलेज बॉक्स बन के न रह जाएं। जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है, बस उसमें मवाद जमा होता है, बेरूह बेजान, रूखा सूखा। बल्कि हमारे अंदर ईमानी क़ुव्वत हो, ईमान की हलावत हमको नसीब हो, वो आला कैफियत भी हमको नसीब हों जो इस इल्म के नतीजे में सहाबा में पैदा होती थी। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। वाकई ईमान वाले तो वो हैं कि जब उनके सामने हमारी आयतों की तिलावत होती है, हमारी किताब की आयतें पढ़ी जाती हैं, ज़ादतहुम, कहते हैं कि उनके सामने आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनके अल्लाह का ज़िक्र उनके सामने होता है। इदा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, अल्लाह का ज़िक्र उनके सामने जब होता है तो उनके दिल दहल जाते हैं, उनके दिलों में कपकपी तारी हो जाती है। व इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो ईमान में और भी बढ़ जाते हैं। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं। ये क़ल्बी कैफियत हैं जो सहाबा को नसीब थी। अल्लाह का खौफ, अल्लाह की बातों पर यकीन और ईमान में इजाफ़ा, और अल्लाह पर एतमाद, अल्लाह पर भरोसा। खशियत, यकीन और तवक्कुल, ये सारी ईमानी कैफियत हैं
ये क़ल्बी आमाल हैं जो इल्म के नतीजे में सहाबा को मैसर थे, सहाबा की ज़िंदगी में आते थे। तो उनके पास सिर्फ मालूमात नहीं थी, उनकी मालूमात में वो बरकत थी कि उस मालूमात के ज़रिए से उनके ईमान में इजाफ़ा होता था। आज यही मतलूब है इस मालूमात के दौर में, जिसमें एक बटन दबाने पर हज़ारों रिज़ल्ट सामने आते हैं। एक चीज़ देखने के लिए, ढूंढने के लिए आदमी मोबाइल उठाता है, लेकिन ऐसी चीज़ों में खो जाता है कि जो मकसूद नहीं थी, और उसे याद भी नहीं रहता है। जब मोबाइल रखता है तब याद आता है कि मैंने किस लिए मोबाइल लिया था, और वो तो मैंने नहीं किया, वो तलाश ही नहीं किया, मैं दूसरी चीज़ों में लग गया। बल्कि बाज़ औक़ात ये भी याद नहीं आता है कि मैंने मोबाइल उठाया क्यों था। इस दौर में जिसमें मालूमात की भरमार है, लेकिन इंसानी जज्बात व कैफियत में बिगाड़ और फसाद है। लिहाजा इस दौर में ज़रूरी है कि हमारे अंदर दीन के लिए वो डेडिकेशन पैदा हो, क़ुरबानी देने का मिजाज बने। हम सिर्फ नॉलेज के हासिल करने वाले न बने, बल्कि ईमानी एतबार से भी हमारे अंदर तरक्की आए। इसके लिए इन दुरूस का इंतज़ाम और इल्तिज़ाम किया गया है। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फ़रमाएगा। अल्लाह ताला फ़रमाएँ हमारी कोशिशों को, आने वालों को और बैठने वालों को, बोलने वालों को, सुनने वालों को अल्लाह ताला मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और जुहद को कबूल फ़रमाएँ, और हमें मज़ीद ऐसे दीनी माहौल में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। ये जो हमारा कोर्स है ये हयात तय्यबा के उन्वान से है, पाकीज़ा ज़िंदगी। और इसके एतबार से हम देखेंगे कि मवाद हमारा इस कोर्स में होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस। छोटी छोटी हदीसें हैं जिनको हम याद भी कर सकते हैं, और इन अहादीस में बहुत ही इख्तिसार के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी छोटी हदीसों में ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े उसूल बयान किए हैं। इन उसूलों को हम समझने की कोशिश करेंगे, और अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें इन अहादीस में जो बातें बयान की गई हैं उनके मुताबिक बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ हम इस कोर्स को शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे सफ़र को कामयाब फ़रमाएँ और हमें मज़ीद इल्म हासिल करने की, उसके मुताबिक जीने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाता है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन। जो कोई नेक अमल करे, चाहे वह मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उसे एक पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कराएंगे, जिलाएंगे, जीने की तौफ़ीक़ देंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और इतना ही नहीं बल्कि उनके बेहतरीन आमाल के मुताबिक उन्हें उनकी जज़ा भी अता करेंगे। ये सूरह अन-नहल की आयत नंबर 97 इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सराहत के साथ मर्द और औरत दोनों का नाम लेकर, दोनों से खिताब करते हुए अल्लाह ताला ने एक वादा किया है हयात तय्यबा का, और उस वादे के लिए दो शर्तें बताई हैं, एक ईमान और दूसरे अमल सालेह। जिसकी ज़िंदगी में ईमान और अमल सालेह हो, ये दो चीज़ें हों, अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए दो चीज़ों का वादा है। दो चीज़ें अपने अंदर पैदा करो, दो चीज़ें तुम्हें अता की जाएंगी। मन आमिला सालिहन, जो नेक अमाल करे, शुरुआत ही अमल से है। इंसान की ज़िंदगी बेहतर बनती है नेक आमाल से। काम अच्छे हों, काम अच्छे होना चाहिए, यानी कहा कि बस मालूमात, अमल में वो आए,
मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा। मालूम हुआ कि अल्लाह का जो वादा है और अल्लाह का खिताब है वो सिर्फ मर्दों से नहीं है, औरतों से भी स्पेसिफिकली है। तबान ही नहीं बल्कि डायरेक्टली औरतों से भी खिताब है कि जो कोई नेक अमल करे, चाहे मर्द हो औरत हो, दोनों में से कोई भी हो। ये नहीं कि मर्दों के लिए वादा किया जा रहा है औरतों के लिए नहीं, औरतों के लिए भी। मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्दों में से हो या औरतों में से हो। हाँ, शर्त यह है कि वो ईमान वाला हो, वह हुआ मोमिन। इसलिए कि नेक आमाल, अच्छे काम अगर ईमान से आज़ाद होकर हों, ईमान से महरूमी के साथ हों, ईमान छोड़ के ईमान के बग़ैर हों, अल्लाह के नज़दीक उनकी कोई कीमत नहीं। वाकई नेक अमल वो है जो ईमान की ज़मीन से पैदा हो, ईमान वाले दिल का नतीजा हो, उसकी क़स्द और उसकी कोशिश का नतीजा हो। जो कोई नेक अमल करे, चाहे मर्द हो या औरत हो, बशर्ते कि वो ईमान वाला हो, उसके लिए दो बातों का वादा है। फ़लनुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा, ऐसे लोगों के लिए हमारा वादा क्या है? हम उन्हें हयात तय्यबा अता फरमाएंगे, एक पाक ज़िंदगी उनको हम देंगे। अरबी ज़ुबान में तय्यब का माना पाक और उम्दा दोनों होता है। प्योर और एक्सीलेंट जिसको आप कहते हैं, बहुत अच्छा, उसको तय्यब कहते हैं, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। और पाक, गंदगी से पाक और खूबियों वाला, तय्यब, हयातन तय्यबा, पाकीज़ा ज़िंदगी, बहुत उम्दा, आला, अच्छी ज़िंदगी उनको हम देंगे। कहाँ? दुनिया में। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और उनके बेहतरीन आमाल के मुताबिक उनको हम उनका अजर भी अता करेंगे। यानी उनकी कोताहियों से जो इस हक़ के सफ़र में उनसे हुई, उनकी कोताहियों को माफ़ कर देंगे, और जो भलाइयाँ उन्होंने की, उन भलाइयों के मुताबिक उनको बेहतरीन अजर अता करेंगे। इंसान जब हक़ के रास्ते पर चलता है, सीधे रास्ते पर चलता है, उसके आमाल हमेशा एक मर्तबे के नहीं होते हैं। कभी आला तरीन आमाल होते हैं, कभी कोताहियाँ हो जाती हैं, कभी सुस्ती भी होती है, लेकिन लगातार वो कोशिश करता रहे, स्ट्राइव करता रहे, स्ट्रगल करता रहे, और इस रास्ते को छोड़े नहीं, बल्कि चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, और हर आन इस फिक्र में रहे कि मुझे आगे बढ़ना है, जन्नत की तरफ जाना है, मुझे अल्लाह को पाना है। अगर लगातार वो इस कोशिश में लगा रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी इस कोशिश को देखते हुए उसकी कमज़ोरियों को नज़रअंदाज कर देता है, उसकी लग़ज़िशों से दरगुज़र का मामला करता है, और उसकी बेहतरीन कोशिश के मुताबिक उसको अजर अता करता है, बल्कि उसकी कोशिश से बेहतर अजर उसको देता है। अल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया, जो नेकी लेकर आएगा उसके लिए उसके 10 गुना सवाब दिया जाएगा। हदीस में भी ये बात है, हर नेकी का बदला 10 गुना है। इंसान अमल थोड़ा करता है, अल्लाह की जज़ा उससे बेहतर होती है। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, भलाई का बदला भलाई के से और क्या हो सकता है। अल्लाह भलाई के बदले में बंदे के साथ बुराई नहीं करता है, बल्कि बंदे की भलाई की बिना पर अल्लाह ताला उसके साथ और बड़ी भलाई करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान व अमल की बुनियाद पर 2 चीज़ों का वादा किया है। एक दुनिया में हयात तय्यबा, और 2 आखिरत में बेहतरीन अजर सवाब। इससे मालूम होता है कि अच्छी ज़िंदगी जीना, ईमान व अमल वाली ज़िंदगी जीना, इसकी जज़ा सिर्फ़ आखिरत में नहीं मिलती है बल्कि दुनिया में भी मिलती है। और वो बाहर की चीज़ें तो हैं ही हैं,
असल वो अंदर की चीज़ें हैं। इंसान बाहर सब कुछ पाले लेकिन अंदर उसको सुकून ना हो, अंदर इत्मीनान ना हो, तो सब कुछ पाकर भी इंसान अजाब में होता है। ईमान व अमल की ज़िंदगी, बाहर चाहे कितने मसाइल इंसान के हों, परेशानियां हों, तंगी हो, लेकिन इसके बावजूद इंसान के पास अगर ईमान व अमल हो तो बाहर के मसाइल उसके अंदर की दीवार को गिरा नहीं पाते हैं, उसके अंदर की इमारत को ढा नहीं पाते हैं, उसके अंदर के सुकून को बर्बाद नहीं कर पाते। उसका पेड़ सुकून का दाएं बाएं तो होता है लेकिन उखड़ता नहीं है। उसकी ज़िंदगी में ऊंच नीच आते हैं, दुख दर्द परेशानियां फिक्र आती हैं, लेकिन उसको बर्बाद नहीं कर पाती हैं। उसकी ज़िंदगी उनके बावजूद भी अपनी बुनियादों पर कायम रहती है। दाखिली एतबार से अंदर का सुकून, अंदर का सुख अल्लाह ताला उसको देता है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर है कि जब उन्हें कैद किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरी जन्नत मेरे अंदर है, ये मुझसे छीन नहीं सकते। इंसान से लोग बहुत कुछ छीन सकते हैं, उसके अंदर का सुकून नहीं छीन सकते हैं। उसके अंदर का ताल्लुक़ जो अल्लाह से जुड़कर उसको नसीब होता है, उसको छीन नहीं सकते हैं। अल्लाह से दुआ करने में, अल्लाह से मुनाजात में, अल्लाह की बातों में गौर करने में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में गौर करने में जो सुकून उसको मिलता है, उसको छीन नहीं सकते। अल्लाह की महब्बत जो दिल में सुकून देती है, अल्लाह पर भरोसा जो दिल को इत्मीनान दिलाता है, उसे छीन नहीं सकते। अल्लाह के वादों पर जो उसको यकीन होता है, अल्लाह से जो उम्मीदें वो बांधता है, उसको वो छीन नहीं सकते। ये असल ज़िंदगी है। इसलिए कि नेमतों का मकसूद भी तो कैफियत हैं। आप चीज़ें ख़रीदते हैं खुश होने के लिए, सुकून पाने के लिए। अगर बाहर चीज़ें आ जाएं, आपका घर भर जाए और अंदर उसका सुकून ना हो तो फ़ायदा क्या है? असल तो अंदर है, असल तो अंदर है। अगर उन चीज़ों की, अब किसी को अच्छे कपड़े, अच्छा जेवर, अच्छी मोटर कार, अच्छा घर, इन चीज़ों से किसी को सुकून मिलता है, लेकिन क्या यही वो चीज़ें जो सुकून देती हैं? यही वो चीज़ें जो खुशी देती हैं? क्या यही वो चीज़ें हैं जो लज्जत वाली हैं? आदमी अपनी लज्जतों के एतबार से दायरा फोकस कहीं और कर देता है, तंग कर देता है। एक बड़ा मैदान है लज्जत वाला, जो इन मादी मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ऊपर है, वो लेवल आगे का है। फिर कुछ ना हो के भी इंसान को सुकून और खुशी और लज्जत मिलती है। वो ईमान की लज्जत है, वो ईमान की लज्जत है। ज़ाक़ तअमल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस शख्स ने ईमान का जायका, ईमान की मिठास महसूस कर ली जो राज़ी हो गया अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर। ऐसे इंसान को ईमान की मिठास महसूस होगी, दूसरे को नहीं। लज्जत ज़ुबान की होती है, हाथ की होती है, और मुख्तलिफ़ किस्म की लज्जतें आँखों की होती है। एक लज्जत इल्म की, ईमान की दिल में महसूस होती है। वो लज्जत पाना इन तमाम लज्जतों से ऊंची लज्जत है। इसीलिए हम देखते हैं कि अल्लाह वालों की ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों की लालच नहीं होती है। क्यों? इसलिए कि वो इससे ऊंची चीज़ पाए हुए हैं। उनके नज़दीक ये छोटी चीज़ है। आपके सामने आपका बच्चा आइसक्रीम, चॉकलेट लज्जत उठा उठा के खा रहा है, आपके पास दूसरी चीज़ें हैं जो उससे ज़्यादा हैं, वो आपके नज़दीक छोटी चीज़ है। बचपन में उसके लिए वो बड़ी चीज़ है,
उसके नज़दीक नोट से बढ़कर मिठाई है। लेकिन आपको मालूम है कि मिठाई छोटी चीज़ है, नोट बड़ी है, और नोट से मिठाई आती है। इसलिए आप दौड़ धूप करके नोट जमा कर रहे हैं, तिजोरियां भर रहे हैं। वो अपनी लज्जत में है, आप अपनी लज्जत में हैं। तो उस बच्चे को आपकी लज्जत मालूम नहीं, उसके लिए तो उसी की है। वही हाल हम लोगों का होता है कि हमारे लिए भी दुनिया की चीज़ें उसी आइसक्रीम और चॉकलेट की तरह हैं, उससे ऊपर भी कुछ है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला फरमाता है, मन आमिला सालिहम मिन दकरिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। जो कोई नेक अमल करे, चाहे मर्द हो औरत हो, हाँ, लेकिन वो मोमिन हो। मर्द औरत कोई भी हो, मोमिन हो, ईमान वाला हो। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम ऐसे शख्स को, ऐसे मर्द को, ऐसी औरत को हयात तय्यबा अता करेंगे, एक आला किस्म की ज़िंदगी देंगे, हाई लेवल की एक लाइफ उसको देंगे हम, एक पाक ज़िंदगी देंगे, गंदगी से पाक आला किस्म की ज़िंदगी उसका अता करेंगे। उसका लेवल ही ज़िंदगी का अलग होगा, ऊंची सतह पर वो जिएगा। मक्खियां ज़मीन पर उड़ती हैं, वो भी उड़ती हैं, लेकिन बाज, जिसको चील कहें या जो भी कहें आप, वो ऊंचाई पर होता है, बादलों के आसपास घूमता फिरता है। वो उसकी परवाज़ बहुत ऊंची होती है। मक्खियां वो भी तो उड़ती हैं। उड़ना दोनों में मुश्तरक है, दोनों में कॉमन है। ये भी उड़ रही है, वो भी उड़ रहा है। लेकिन आप गौर करें, एक इंसान मक्खी बन के उड़ना चाहता है या फिर पहाड़ों की ऊंचाइयों पर, बादलों में, आसमान में, कहाँ उड़ना चाहता है? उसकी सतह अलग है, इसकी सतह अलग है। इंसान अपनी ज़िंदगी की सतह उसकी क्या है ये देखे, मैं किस सतह पर जी रहा हूँ, उसकी ज़िंदगी वैसी है। तो कहा फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और उनके बेहतरीन आमाल के मुताबिक उनको हम अजर भी अता करेंगे। ये बहुत ही प्यारी आयत है जिसमें अल्लाह ने बहुत बड़ी हकीकत बयान की है कि ईमान व अमल की बुनियाद पर सिर्फ आखिरत में नहीं, दुनिया में भी मिलता है और एक अच्छी ज़िंदगी मिलती है। वो अच्छी ज़िंदगी जिसकी तलाश में करोड़पति लोग अपने मगरबी मुल्कों को छोड़ के यहाँ वहाँ भटकते फिरते हैं। सुकून मिल जाए, सुकून मिल जाए, आश्रम में, मठ में, यहाँ वहाँ, पहाड़ों पर, न जाने कहाँ कहाँ, जंगलों में सफ़र करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, चाहते हैं कि वो उस अपने आप से भागना चाहते हैं, उस जंगल से भागना चाहते हैं, उस पिंजरे से निकलना चाहते हैं, नहीं निकल पाते हैं। अल्लाह ताला ने उस आज़ादी का जो ख्वाहिशात से आज़ादी है, उस सुकून का जो अंदर का सुकून है, अल्लाह ताला ने इसका वादा किया है ईमान और अमल की बुनियाद पर। उसी हयात तय्यबा के बारे में हम आने वाले दुरूस में देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो अल्लाह ने कहा कि ये हयात तय्यबा हम उसको अता करेंगे, इसकी तफसील क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से मज़ीद इसकी वजाहत होती है। आपने फरमाया, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मुमिनन हसनतन, अल्लाह ताला मोमिन की भलाइयों के मामले में उस पर जुल्म नहीं करता। मोमिन बहुत सारी भलाइयाँ करता है, अल्लाह ताला उसकी किसी भलाई को ज़ाय नहीं करता है, किसी भलाई के मामले में उस पर जुल्म नहीं करता। युअता बिहा फिद दुनिया व युजज़ा बिहा फिल आखिरह। देखिए, युअता बिहा फिद दुनिया, अल्लाह ताला उसकी नेकियों की बिना पर उसे दुनिया में भी अता करता है, उसे दुनिया में भी दिया जाता है। व युजज़ा बिहा फिल आखिरह, और आखिरत में उसकी जज़ा भी उसको मिलती है। मालूम हुआ कि नेक आमाल
जो ईमान की फ़रा हैं, ईमान व अमल वाली ज़िंदगी, इसके बदले में अल्लाह ताला दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी। दीन इस्लाम का वादा सिर्फ आखिरत का नहीं, दुनिया का भी है। युअता बिहा फिद दुनिया, उसे दुनिया में भी अता किया जाता है। व युजज़ा बिहा फिल आखिरह, और आखिरत में भी उसे जज़ा दी जाती है। व अम्मल काफिरु फ़युतअमु बिहसनाति मा अमिला बिहा लिल्लाहि फिद दुनिया, और जो भलाई के अमाल एक काफिर उसने दुनिया में अल्लाह के लिए भी किए हों, काफिर है लेकिन भलाइयाँ उसने की हैं। जैसे अरब के लोग बहुत सारी नेकियां करते थे, अल्लाह के लिए करते थे, लेकिन शिर्क के साथ करते थे। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, इनकी अक्सरियत का हाल ये है कि वह अल्लाह पर ईमान रखने के बावजूद भी मुशरिक के मुशरिक ही हैं। तो शिर्क के साथ में वह अमाल करते थे, अल्लाह के लिए करते थे, लेकिन शिर्क वाला अमल कैसे? बर्बाद, आखिरत में उसका कोई बदला नहीं। लइन अशरक्ता लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, अगर तूने शिर्क किया, तेरा किया कराया अमल सब बर्बाद हो जाएगा और तो आखिरत में खसारा उठाने वालों में से हो जाएगा। अमल बर्बाद, शिर्क वाला अमल, क्योंकि शिर्क भी कुफ्र है। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, शिर्क भी अपने आखिरी अंजाम में कुफ्र है, वो तौहीद का इनकार है। व अम्मल काफिरु फ़युतअमु बिहसनाति मा अमिला बिहा लिल्लाहि फिद दुनिया, और जहाँ तक कि काफिर का मामला है, उसने जो आमाल अल्लाह के लिए दुनिया में किए भी थे, उन्हें क्या किया जाता है? फ़युतअमु बिहसनाति मा अमिला बिहा लिल्लाहि फिद दुनिया, उसकी भलाइयों के बदले में उसे सिर्फ दुनिया में खिलाया जाता है, मटीरियल चीज़ें उसको दे दी जाती हैं। देखिए मोमिन के लिए क्या कहा गया? युअता बिहा फिद दुनिया, अल्लाह की अता उसको नसीब होती है। एक बहुत ब्रॉड बात है ये, खाना पीना कपड़े वपड़े सब उसमें आता है, लेकिन उसके अलावा और भी हायर चीज़ें भी आती हैं उसमें। ईमानी कैफियत, दिल का सुकून, इत्मीनान, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यकीन, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, उम्मीद, जो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो ज़िंदगी के लैंप का ऑयल है, वो ख़त्म हो गया, चिराग बुझ जाता, आदमी उम्मीद खो देता है, ख़ुदकुशी कर लेता है। उम्मीद है जो बुरे से बुरे हालात में भी इंसान को जीने का हौसला देती है, उम्मीद, होप। लेकिन इंसान जिसकी निगाह सिर्फ मखलूक पर हो, उसके लिए उम्मीद का दरवाज़ा बंद हो जाता है जब मखलूक साथ छोड़ दे। लेकिन जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह पर ईमान हो और अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात का उसको यकीन हो, उसकी मारिफत हो, जब मखलूक के दरवाज़े बंद हो जाते हैं तब भी खालिक का दरवाज़ा उसके लिए खुला रहता है। वो मखलूक से मायूस हो भी जाए तब भी अल्लाह से उम्मीदें बांध लेता है जो बड़ी कुदरत वाला है। वो होप खोता नहीं है, उसकी ज़िंदगी नाकामी के दौर में भी कामयाबी की रोशनी देख पाती है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ताइफ गए, ताइफ में आपको कितना सताया गया, आपके कदमों से खून बहने लगा, इतने पत्थर मारे, लहूलुहान हो गए, मजाक उड़ाया, दावत कबूल नहीं की, इतनी तकलीफ दी, पीछे लग गए नौजवान वहाँ के शरीर किस्म के बदमाश। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौड़ना पड़ा उनसे अपनी जान को बचाने के लिए, तकलीफ से दूर होने के लिए, बचने के लिए। लेकिन आप देखिए जब फरिश्ता कहा कि इन दोनों को अगर आप हुक्म दें, दोनों पहाड़ियों के दरमियान इनको मैं पीस के रख देता हूँ, आपने कहा नहीं, मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि ये न सही इनकी औलाद में अल्लाह ताला ऐसों को पैदा करेगा जो अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ शिर्क नहीं करेंगे। बज़ाहिर नाकामी है, बज़ाहिर महरूमी है, बिल्कुल डार्क है, अंधेरा है, उम्मीद की कोई किरण नहीं ज़ाहिरी तौर पर। लेकिन जिसकी निगाह अल्लाह की ज़ात पर हो,
अल्लाह की तौफीक पर हो, वो मायूस नहीं होता है। वो ऐसे गम के वक्त में, मायूसी के हालात में भी मुस्तकबल के हालात को सामने रखकर अल्लाह से उम्मीद बांध लेता है। वो हौसला खोता नहीं है। ये आला ज़िंदगी है जो ईमान व अमल की बुनियाद पर और अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात की मारिफत के नतीजे में इंसान को अता की जाती है। युजज़ा बिहा युअता बिहा फिद दुनिया, दुनिया में भी अल्लाह की अताएँ उस पर होती रहती हैं, ईमान वाले पर। और व युजज़ा बिहा फिल आखिरा, और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसे इसकी जज़ा देगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। लेकिन काफिर, व अम्मल काफिरु फ़युतअमु बिहसनाति मा अमिला बिहा लिल्लाहि फिद दुनिया, लेकिन जहाँ तक कि काफिर का मामला है, अल्लाह ताला दुनिया ही में उसके उन नेक अमाल की बिना पर जो उसने अल्लाह के लिए किए थे उसको खिला देता है, खिला देता है। मटीरियलिस्टिक चीज़ें उसको मिल जाती हैं। हत्ता इदा अफ़दा इलल आखिरा, यहाँ तक कि वो दुनिया में अपनी नेमतें हासिल करके जब आखिरत में जाता है, लम तकुल लहू हसनतुन युजज़ा बिहा, उसके पास कोई नेकी ऐसी बचती नहीं जिसकी जज़ा उसको दी जाए। सब तो खा के आ गया तू, सब तो एंजॉय कर लिया तूने, अच्छा घर मिल गया तुझको, पैसा मिल गया, अच्छा जॉब मिल गया, दुनिया में फेम मिल गया तुझको, स्पोर्ट्स स्टार है, सेलिब्रिटी है, फिल्म स्टार है, रॉक स्टार है, सब तो ले लिया तूने दुनिया में। अब क्या? खा पी के तू सब कुछ मौज मस्ती करके तूने सब एंजॉय कर लिया, आखिरत में कुछ नहीं। कहा कि हत्ता इदा अफ़दा इलल आखिरति लम तकुल लहू हसनतुन युजज़ा बिहा, यहाँ तक कि जब वो दुनिया से आखिरत में चला जाता है, दुनिया को छोड़ के आखिरत में जाता है, लम तकुल लहू हसनतुन युजज़ा बिहा, उसके पास कोई ऐसी भलाई बचती ही नहीं है जिसकी जज़ा देना अब बाकी रहा हो, सब कुछ ले लेता यहाँ पे। मोमिन का मामला ऐसा नहीं है, उसे दुनिया में भी मिलता है, आखिरत में भी मिलता है। काफिर को दुनिया में अल्लाह दे दिला के उसका मामला ख़त्म कर देता है, आखिरत में उसके लिए कुछ नहीं है। कुफ्र से इंसान बर्बादी ही की तरफ जाता है। ईमान बज़ाहिर महरूमी, दीन बज़ाहिर महरूमी, क़िल्लत दिखाई देता है, नहीं, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में देता है। इसलिए दुनिया और आखिरत में अल्लाह से लेने के लिए अपनी ज़िंदगी में ईमान व अमल को लाना ज़रूरी है। ये जो हदीस मैंने बयान की, इमाम मुस्लिम ने इसको अपनी सही में रिवायत किया है, हदीस नंबर 2808। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। तो इससे एक बात मालूम हुई, ये जो वादा अल्लाह ने किया है, दुनिया में हयात तय्यबा देंगे और आखिरत में उनको जज़ा देंगे, तो यहाँ वही बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की कि मोमिन को दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी। इस आयत की तफसीर में बहुत सारी बातें उलमा ने कही हैं। उन सारे अक़वाल को इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में जमा किया, अगरचे इसके अलावा भी अक़वाल हैं, लेकिन तकरीबन अक़वाल इसमें उन्होंने जमा किए हैं अपनी तफसीर ज़ादुल मसीर में। और ये बहुत ही उम्दा तफसीर है जो अरबी ज़ुबान में है, उर्दू में मेरे इल्म में तो नहीं है। और इसमें इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह क्या करते हैं, हर आयत के ज़िमन में कहते हैं कि इस आयत की तफसीर में इतने अक़वाल हैं, और सलफ़ से जो जो कौल मनक़ूल है वो सारे अक़वाल एक जगह जमा करके 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बयान कर देते हैं। उसकी एक मिसाल हमारे सामने है। इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इख्तलफ़ू ऐन तकून हाज़िहिल हयातु तय्यिबतु अला सलासति अक़वाल। मुफस्सिरीन के 3 मुख्तलिफ़ कौल हैं इस बाब में कि ये जो अल्लाह का वादा है हयात तय्यबा अता करने का, ये हयात तय्यबा कहाँ होगी, ये ज़िंदगी कहाँ होगी। 3 अक़वाल उन्होंने ज़िक्र किए हैं। कहते हैं, एक अहदुहा अन्नहा फ़िद दुनिया, एक कौल ये है
कि ये जो ज़िंदगी दी जाएगी ये दुनिया में होगी। दूसरा कौल क्या है? नंबर 2, वसानी अन्नहा फिल आखिरह वज़ालिका इन्नमा यकूनु फिल जन्नह। दूसरा कौल ये है कि ये ज़िंदगी जो उम्दा ज़िंदगी, पाक ज़िंदगी मिलेगी, ये आखिरत में मिलेगी और ये जन्नत में होगी। बिलाशुबा जन्नत की ज़िंदगी से पाक ज़िंदगी और कोई हो नहीं सकती। नंबर 3, वसालिसु अन्नहा फिल क़ब्र, और ये जो हयात तय्यबा दी जाएगी, कहते हैं कि तीसरा कौल ये भी है कि उन्हें क़ब्र में उम्दा ज़िंदगी मिलेगी। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं सारे अक़वाल ज़िक्र करता तो बात बहुत तवील हो जाती। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सारे अक़वाल जमा हो सकते हैं, दुनिया में भी, आखिरत में भी, जन्नत में भी, और ये सारे जो यहाँ अक़वाल ज़िक्र किए गए हैं ये चीज़ें भी सब मिला के इंसान को हयात तय्यबा मिलेगी। दुनिया में क्या है? कहते हैं कि दुनिया में 9 बातें हो सकती हैं। कहते कि सुम्मा फ़ीहा लिलमुफ़स्सिरीना तिस्अतु अक़वाल, दुनिया में हयात तय्यबा मिलना क्या है? कहते हैं इसमें मुफ़स्सिरीन के 9 अक़वाल हैं, 9 बातें मुफ़स्सिरीन ने कही कि क्या क्या मिल सकता है। एक कहते हैं अहदुहा अन्नहा अलक़नाअह, कंटेंटमेंट, कहा कि उसमें से एक चीज़ ये है कि इंसान को क़नाअत नसीब हो, जितना मिला है उस पर इत्मीनान हो। ये भी बड़ी मुसीबत है कि इंसान को मिलता है लेकिन उसको चैन नहीं मिलता, मिलने के बाद भी खला एक बाकी रहता है, एक वैक्यूम फील होता है, वॉइड एक होता है, खालीपन महसूस होता है। पाके भी बर्तन भरा हुआ है लेकिन ऐसा लगता खाली है। ज़िंदगी में सब कुछ है, चीज़ों से घर भरा हुआ है, लेकिन दिल में एक खोखलापन, खालीपन है, मालूम नहीं, कमी का एहसास। क़नाअत यह है कि वो कमी का एहसास ना हो, अंदर वाली चीज़, एक वो क़नाअत है। 2, वसानी अन्नहा रिज़्क़ुल हलाल, दूसरा कौल ये है कि अल्लाह ताला हलाल रिज़्क़ देता है। दुनिया में क्या मिलेगा? हलाल रिज़्क़। 3, वसालिसु अन्नहा सआदा, कामयाबी अल्लाह देता है, सआदत अल्लाह ताला देता है। सआदा का माना अरबी ज़ुबान में कामयाबी का होता है। वर्राबिउ, चौथा, 4, अन्नहा ताअह, चौथी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला उसे अपनी फर्माबरदारी की तौफीक दे देता है, गुनाहों से बचा के नेक आमाल करने वाला बना देता है, ताअत की तौफीक देता है, लगातार वो फर्माबरदार बना रहता है। वल खामिसु, 5, अन्नहा रिज़्क़ु यौमिन बियौम, 5वां कौल ये है हर दिन का रिज़्क़ उसको उस दिन देता है। जैसे परिंदों का होता है, सुबह सवेरे निकलते हैं और शाम सैर होकर लौटते हैं, जमा के नहीं रखते हैं, तो वो जमा के नहीं रखता है लेकिन रोज़ाना अल्लाह उसको उसका रिज़्क़ देता रहता है। 6, वसादिसु अन्नहा रिज़्क़ु तय्यब वल अमलु सालिह, छठा कौल यह है कि 2 चीज़ें अल्लाह उसकी ज़िंदगी में जमा कर देता है, उसको हलाल रिज़्क़ देता है, पाक रिज़्क़ देता है, तय्यब रिज़्क़ देता है, उम्दा रिज़्क़ देता है, लेकिन इसी के साथ साथ अमल सालिह की तौफीक भी देता है। 7, वस्साबिउ अन्नहा हलावतु ताअह, 7वीं चीज़ ये है कि अल्लाह ताला उसे फर्मा बरदारी की मिठास उसकी ज़िंदगी में पैदा कर देता है। वो अल्लाह के हुक्मों को मानता है और अल्लाह के हुक्म को पूरा करने से उसको लज्जत मिलती है, उसकी मिठास उसकी ज़िंदगी में आ जाती है। वो अल्लाह के लिए भूखा रहेगा रोज़े में, लेकिन इस रोज़े में ही उसको लज्जत महसूस होने लगती है। वो बड़ी से बड़ी दौलत को ठुकरा देगा हराम होने की वजह से, लेकिन इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में मज़ीद चैन और सुकून आता है। खोकर भी वो पाने वालों में से होता है। वो बाहर खोता हुआ दिखाई देता है लेकिन अंदर एक ग़िज़ा, एक हलावत, एक मिठास, एक लज्जत उसको नसीब होती है जो दूसरों को दिखाई नहीं देती है, बाहर से वो ख़ुद उसको महसूस करता है। अन्हा हलावतु ताअह,
अल्लाह की फरमाबरदारी उसके लिए आसान कर दी जाती है, नफ्स की मुखालफत कम से कम होती चली जाती है और नेकियों में, तक़वा में उसको लज़्ज़त महसूस होने लगती है। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लंबी नमाज़ पढ़ते थे कि आपके पाँव में सूजन आ जाती थी, लेकिन आपको उसमें लज़्ज़त महसूस होती थी। तो कहा कि सातवीं चीज़ क्या है? वस्साबिउ अन्नहा हलावतुत ताअह। नंबर 8, वस्सामिनु अल-आफ़ियतु वल किफ़ाया। 8वीं चीज़ ये है कि अल्लाह ताला उसको आफ़ियत और किफ़ायत से नवाजता है। आफ़ियत, बलाएँ, मुसीबतें, इनसे बचाए रखता है। बड़े बड़े तूफ़ानों में भी अल्लाह बचा के रखता है उसको। बड़े बड़े रिसेशन में भी वो खाता पीता रहता है, कोरोना में भी खूब खुश रहता है, सब मिलता रहता है उसको बराबर। उसको अल्लाह ताला आफ़ियत में रखता है, बीमारियों से बचाए रखता है, किसी को एक से, किसी को दूसरी चीज़ से। अल्लाह जिसके लिए जो मुनासिब जानता है, अल्लाह उसको उससे महफूज रखता है। तो वस्सामिनु अल-आफ़िया, खुसूसन दीन में आफ़ियत मिलना एक बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला उसको शिर्क से बचाए रखता है, कुफ्र निफाक से बचाए रखता है, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन हराम कारियों से बचाए रखता है, उसको बिदात से बचाए रखता है। आफ़ियत, दीन में आफ़ियत बड़ी आफ़ियत है। वसामिनु अल-आफ़ियतु वल किफ़ाया, और अल्लाह उसको किफ़ायत से नवाजता है। किफ़ायत, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, जितना चाहिए उतना, जितनी ज़रूरत है देता रहता है, कम भी नहीं करता उससे। ज़रूरत के बक़द्र अल्लाह ताला उसको अता करता रहता है। यह आगे भी आएगा इंशाअल्लाह। 9, वत्तासिउ अर्रिदा बिलक़दा। 9, अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहने की तौफ़ीक़ अल्लाह उसको देता है। ये दुनिया की जन्नत है। दुनिया की जन्नत अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी होना, चाहे वह फ़ैसले शरीयत के हों, ये हलाल ये हराम, ये नमाज फ़र्ज़ है, फ़लाँ चीज़ फ़र्ज़ है, ये फ़ैसले हों, उस पर राज़ी होना, या वो कौनी फ़ैसले हों, बीमार हो गया, परेशान हो गया, अल्लाह ने उसको तकलीफ़ में डाल दिया, महरूम कर दिया, राज़ी, अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी। इसलिए कि जितना इंसान लड़ता रहता है, अंदर के अंदर बेचैन रहता है, लेकिन जैसे ही सिचुएशन को कबूल कर लेता है और अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हो जाता है, एक अंदरूनी सुकून इत्मीनान की लहर दौड़ जाती है उसके जिस्म में। उसका दिल, उसके समंदर में तूफ़ान थम जाता है, सुकून महसूस होता है। अर्रिदा बिलक़दा, अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी होने की तौफ़ीक़ अल्लाह उसको देता है। ये 9 बातें उलमा ने ज़िक्र की हैं, जो मुख्तलिफ़ आयात और अहादीस से उलमा ने अख़ज़ की हैं कि किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है। तो इस एतबार से एक बात ये मालूम हुई कि उलमा ने कहा कि 3 जगह अक़वाल उलमा के हैं कि ये हयात तय्यबा कहाँ मिलती है, और तीनों जमा हो सकता है कि दुनिया में भी, कब्र में भी, और अल्लाह ताला जन्नत में भी। बिलाशुबा जन्नत की ज़िंदगी से पाकीज़ा ज़िंदगी और क्या हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला एक बंदे को अता कर सकता है कि जो दुनिया में अच्छा जिया, ज़ाहिर बात है दुनिया में उसको आला ज़िंदगी मिलती है, लेकिन कब्र में भी अल्लाह उसके साथ भलाई का मामला करता है, और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसे इनाम से नवाजता है, और अल्लाह उसके साथ खैर का फ़ैसला करता है। तो ये बातें हमने आज इस दर्स में देखी। इंशाअल्लाह आने वाले दर्स में हम मज़ीद तफसील के साथ देखेंगे। वैसे आज मैं कुछ और भी बातें सामने थी, रास्ते में भी कुछ बातें मेरे जहन में आई थी कि तय्यब का लफ्ज़ अल्लाह ने कुरान करीम में कहाँ कहाँ ज़िक्र किया है। तो ये भी इंशाअल्लाह हम आने वाले दर्स में देखेंगे कि किस तरह से अल्लाह ताला पाकीज़ा को, तय्यब को पसंद करता है, और तय्यब के लिए अल्लाह का वादा भी तय्यबात का है। तो आने वाले दर्स में इंशाअल्लाह हम ये देखेंगे, और फिर देखेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब के आने को कबूल फ़रमाएँ, और इसी तरह से पाबंदी से हम सबको आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। इन दुरूस को हम सब के लिए खैर का, नजात का, ईमान व अमल की तरक्की का ज़रिया बनाएँ, और हमारे इल्म के साथ साथ हमारे अमल को भी अल्लाह ताला बेहतर बनाए। अक़ूलु हादा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।